धम्मपद गाथा क्रमांक 221। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2020। ये गाथा की धम्म देशना तथागत भगवान बुद्ध ने कपिल वस्तु में अनिरुद्ध, स्थविर और रोहिणी इनको उद्देश्य करके, रोहिणी को उद्देश्य करके ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने कपिल वस्तु में की थी। कोधं जहे विप जहे तमानं संयोजनं सब्बमति कमेय तं नाम रूपस्मि सज्जमानं आकिंचनं नानुतपन्ति दुःखा आकिंचनं नानुतपन्ति दुःखा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण गाथा तथागत बुद्ध ने कपिल वस्तु में कही थी। एक बार अरहत अनिरुद्ध वो कपिल वस्तु अपने शाक्यों की नगरी में चले गए और जब अनिरुद्ध वहां पर पहुंचे तो सभी शाक्य लोग उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उन्हें मिलने के लिए सभी लोग आ गए और ये भी 500 भिक्षुओं के साथ गए थे। अनिरुद्ध स्थविर 500 भिक्षुओं का बड़ा संघ जब वहां पहुंचा तो कपिल वस्तु नगरी के सभी लोग, विशेष करके उनके जो परिजन, जो संबंधित जन, रिश्ते वाले, नाते वाले, सभी लोग आ गए। केवल उनकी बहन रोहिणी वो नहीं आई, बाकी सब लोग आए। तो अनिरुद्ध ने पूछा, रोहिणी कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? तो कुछ लोगों ने कहा, भंते वो नहीं आई, उसे चर्म रोग हो गया है और उस चर्म रोग के कारण वो लज्जा के कारण कहीं बाहर नहीं निकलती है और वो नहीं आई। अनिरुद्ध ने कहा, जाओ उसे बुला ले आओ। तो परिजन वाले गए, वो उनकी बहन थी और फिर उनके बहन को बुलाया गया। तो अनिरुद्ध ने जब बुलावा भेजा तो रोहिणी आ गई, बहन आ गई और आने के बाद अनिरुद्ध ने कहा, क्यों रोहिणी तू क्यों नहीं आई? उसने कहा, भंते चर्म रोग होने के कारण मैं बाहर नहीं निकलती, चर्म रोग होने के कारण मैं नहीं आई, मैं बड़ी लज्जित होती हूं और बड़ा संकोच मुझे होता है कहीं जाने में, इसलिए भंते मैं नहीं आ पाई। ऐसा वो महास्थवीर अनिरुद्ध को बता रही है। अब ये अनिरुद्ध ने जब सुन लिया कि उनके बहन को चर्म रोग हो गया है और उसके कारण वो संकोच करती है कहीं जाने में और लज्जा भी महसूस करती है, नहीं जाती कहीं,
ऐसा जब उनको पता चला तो उसने पूछा कि क्या करूं भंते, मैं इस रोग से कैसे मैं बाहर निकलूं। तब अनिरुद्ध स्थविर ने उनको कहा कि देखो, तुम एक भिक्षुओं के लिए आवास बना दो, भिक्षु संघ के रहने के लिए एक विहार बना दो, और सारी वहां व्यवस्था करो। तो कहने लगी कि किसके सहारे बनाऊं, मैं कैसे बनाऊं। तो उन्होंने पूछा कि रोहिणी, क्या तेरे पास आभूषण नहीं है? हाँ भत्ते, आभूषण है। तो ऐसा कर, उस आभूषण को बेच दे, उसको बेचकर जो पैसा आएगा उससे तू विहार बना। ये आभूषण क्या करेंगे तेरी, तू विहार बना, उससे ज्यादा पुण्य अर्जित होगा। तो उसने सोचा, हाँ भंते, आभूषण है मेरे पास। आभूषण के करीब 10,000 सुवर्ण मुद्रा मिल सकती है, तो उसका सहारा, और ये जो संबंधी जन है ये भी तुझे सपोर्ट करेंगे। तो एक आवास बना भिक्षुओं के लिए, त्रिरत्न की वंदना कर और एक आवास बना। और जब तक वो आवास बनते रहेगा, मैं भी कपिल वस्तु में ही रहूंगा। और वो आवास बनाकर हम सम्यक संबुद्ध को बुलाएंगे, भिक्षु संघ को बुलाएंगे, और ये संघ के लिए, त्रिरत्न के लिए ये आवास का हम दान देंगे। ऐसा अनिरुद्ध स्थविर ने अपने बहन को बता दिया। और उस बहन ने जो उनके आभूषण थे, अलंकार जो थे, आभूषण थे, उन आभूषणों को, उन गहनों को उन्होंने बेच लिया। और बेचकर जो पैसा मिला, वो पैसे से उन्होंने सुंदर विहार बनाया, 2 मंजिल का विहार बनाया। ऊपर के मंजिल पर भिक्षु रहेंगे, ऊपर के मंजिल पर भी व्यवस्था, फिर जो तल मंजिल है वहां पर भी अच्छा साफ सुथरा रखने का, वहां भिक्षु के बैठने के लिए आसन बनाना, भिक्षु के भोजन दान के लिए ऐसी व्यवस्था करना, ये सारा उन्होंने समझा के बताया। और जब भवन पूरा हुआ, 2 तल्ले की बिल्डिंग बनाई गई, 2 मंजिल की बिल्डिंग बनाई गई, और वो त्रिरत्न का स्मरण करके जो बुद्ध हुए हैं, पुराने बुद्ध हुए हैं, उनका भी स्मरण, अभी बुद्ध है उनका भी स्मरण। जो बुद्ध कहते हैं कि दान देते समय मेरे पहले भी जो बुद्ध हुए हैं उनका भी स्मरण करो, बुद्ध का भी स्मरण करो, और भविष्य में भी जो बुद्ध आएंगे उनका भी स्मरण करो, त्रिरत्न का स्मरण करो। त्रिरत्न कभी मरता नहीं, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न, ये हमेशा हमेशा जीवित रहता है। धम्म का मतलब है विश्व की नियामता, विश्व की वास्तविकता, वो विश्व की नियामता, वास्तविकता, विश्व का कानून, वो हमेशा हमेशा बना रहता है। बुद्ध का मतलब परम ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान। ये ज्ञान भी कभी मरता नहीं, ज्ञान भी अनंत होता है। तो इसलिए बुद्ध ने पूजा सिखाई, ज्ञान की पूजा, जो कभी मरता नहीं। ज्ञान हमेशा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, जीवित रहता है। उसी प्रकार सद्धम्म भी, यानी विश्व की नियामता, वास्तविकता, वो कभी खत्म नहीं होती। जो प्रिंसिपल्स होते हैं विश्व के, वो खत्म नहीं होते। तो उनका स्मरण कर, उनकी पूजा कर, उनकी वंदना कर। और भिक्षु संघ, यानी जो भिक्षु संघ इन नियम को अपने जीवन में उसका पालन करता है, लोगों को सिखाता है, सद्धम्म का संरक्षण करता है, स्वयं सद्धम्म पर चलता है, दूसरों को चलाने की प्रेरणा देता है, तो
उसका भी पुण्य महान होता है, इसीलिए उसे संघ रत्न कहते हैं। तो तीनों का स्मरण कर और तीनों का स्मरण करके ये दान तो संघ को दे दे। तो जैसा उसने बताया वैसा ही सारी व्यवस्था की गई। और फिर कपिलवस्तु में एक दिन जब ये भवन पूरा हुआ बांधकर, इन्होंने अपने ढंग से अपने पैसे से अपने जेवरात और आभूषण बेचकर उन्होंने जो बनाया भवन और आवास बनाया भिक्षुओं के लिए, और वो उन्होंने त्रिरत्न का स्मरण करके दान दे दिया भिक्षु संघ को। तब बुद्ध को बुलाया और बुद्ध भी भिक्षु संघ के साथ आ गए। 500 भिक्षु इकट्ठे हो गए और उसके बाद जो दान का समारंभ हुआ, उस समारंभ में ये उनकी बहन रोहिणी ये भी आ गई और ये आकर उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया, त्रिरत्न का स्मरण किया, बुद्ध के हाथ पर जलधारा छोड़कर दान का स्मरण करके वो आवास त्रिरत्न के लिए दान दिया गया। और उसके बाद तथागत बुद्ध वो दान समारंभ के बाद, भोजन के बाद फिर पुण्यानुमोदन की देशना जब बुद्ध करने लगे, तो उसमें बुद्ध ने रोहिणी को पूछा, रोहिणी तुझे ये जो चर्म रोग हुआ है, तू जानती है क्यों हुआ, कैसे हुआ है? नहीं बनते, मैं तो नहीं जानती, मैं जानता हूं ये कैसे हुआ है। और फिर तथागत बुद्ध ने एक उनके पूर्व जीवन की एक कहानी तथागत बुद्ध ने बताई। रोहिणी, तेरे पूर्व जीवन में एक बार तू वाराणसी में वहां के राजा की तू पटरानी थी, बहुत ऐश्वर्य था तुम्हारे पास, लेकिन किसी कारण तुम्हारे उस राजमहल में एक बड़ी सुंदर नर्तकी वो वहां पर आती थी और नाच गाना करके वो बहुत लोगों को प्रसन्न करती थी, प्रफुल्लित करती थी, आनंदित करती थी। राजा वगैरह सभी उनको बहुत चाहते थे, लेकिन तूने तेरे मन में उसके प्रति एक क्रोध बना लिया और यह क्रोध बनाकर उस नर्तकी को तुमने क्रोध में आकर उनको बहुत परेशान करने का प्रयास किया। और एक दिन कौच के बीज, यानी वो खुजलाने वाले कोई बीज होते हैं, ये कौच के बीज मंगाकर उसका चूर्ण बनाकर तूने वो जो नर्तकी है उनके कपड़ों पर उसको छिड़कने के लिए बोल दिया है। उसी प्रकार उसका जो बेड था, नर्तकी का जहां सोती थी, उस बेड पर भी वो चूर्ण तुमने छिड़क दिया, छिड़कने के लिए बोल दिया। और इस प्रकार जब वो नर्तकी एक दिन आई तो उसके कपड़ों पर ये जो चूर्ण छिड़का हुआ था, बड़ी खुजली उसको होने लगी। जहां वहां खुजलाती रही, बहुत परेशान होने लगी। उसे पता नहीं कि ये क्यों हो रहा। और जब वो खुजलाते सारे कपड़े पर उसके चूर्ण था, खुजलाते ऐसे अपने जब बेड पर गिरी तो बेड पर भी चूर्ण फेंका हुआ था, तो उससे और भी उसको भयंकर वेदना होने लगी। और वो वेदनाओं में बहुत बहुत दुखी, बहुत परेशान होने लगी। तो रोहिणी, ये तूने क्रोध के कारण किया था, जलन के कारण किया था, और उसका ही परिणाम कि ये तुझे चर्मरोग हो गया है कि आज तू बाहर नहीं निकल सकती है। आज संकोच तुझे होता है बाहर जाने में, लज्जा महसूस करती है तू बाहर जाने में। तो ये कारण तथागत बुद्ध ने उस रोहिणी को बताया कि कैसे तूने
तेरे पूर्व जन्म में कैसे तूने किसी को परेशान किया था, ये उसका फल है, उसका फल है। और उसके बाद आज जो उसने दान दिया, वो दान के बारे में भी उसको क्या मिलेगा, क्या मिला, इसके बारे में इस धम्मपद कथा में और आता है कि ये रोहिणी ने जब ये आवास का दान त्रिरत्न को दिया, त्रिरत्न का बल बहुत बहुत महान होता है। त्रिरत्न कभी मरते नहीं, ज्ञान कभी मरता नहीं, सद्धम्म कभी मरता नहीं। जो आदमी, हम लोग कुछ समय तक यहाँ आते हैं, कुछ अपने अवधि तक हम जीवित रहते हैं, अपनी उम्र तक जीवित रहते हैं और हम चले जाते हैं, लेकिन हमारे जन्म के पहले भी धम्म यहाँ पर रहा है। हमारे माता पिता के जन्म के पहले भी धम्म था, हमारे जन्म के पहले भी था, आज भी धम्म है। हम अपनी उम्र तक जिएंगे और एक दिन चले जाएंगे, लेकिन हमारे चले जाने के बाद धम्म नहीं चला जाता है, धम्म और रहता है, क्योंकि वो अनंत होता है, असीम होता है। इसीलिए धम्म की हुई सेवा वो भी अनंत रहती है, असीम रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। जैसे धम्म कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार धम्म के लिए की हुई सेवा, धम्म का किया हुआ जतन, धम्म के लिए दिया हुआ दान, और विशेष रूप से त्रिरत्न के लिए दिया हुआ दान, और विशेष रूप से भिक्षु संघ के सुख सुविधा के लिए आगे आने वाले भिक्षु सुख सुविधा भोगते रहे, वो भी अच्छे रहते रहे, इस भावना से बनाया हुआ बुद्ध विहार। और वो बनाकर हम जब त्रिरत्न का स्मरण करके, तीन काल के भिक्षु संघ का स्मरण करके जब वो विहार हम दान देते हैं, तो उसका फल बहुत बहुत महान होता है, ये तथागत बुद्ध ने बताया। और उसके बाद ये जो रोहिणी, ये कुछ अपने उम्र तक वो जीती रही, और जीने के बाद बुद्ध कहते हैं कि ये मृत्यु के बाद बहुत सुंदर रूपवान बनेगी, बड़ी सुंदर बनेगी, और बड़ी सुंदर बनकर ये शक्र देवता देवेंद्र, वो इनको देव कन्या के रूप में बाद में ये देवता लोक में जाएगी, 33 देवता लोक में इसका गमन होगा, और वहां उसका गमन होकर 33 देवता लोक में, जिसे 53 देवता लोक कहते हैं, वहां देवेंद्र शक्र इसके सौंदर्य को, रूप को देखकर वो उसे देवकन्या, इस देवकन्या को वो अपनी भार्या बनाएगा और वहां पर ये रहेगी। इस प्रकार का तथागत बुद्ध ने एक भविष्य भी उसके बारे में कहा, उसके बारे में बताया, क्योंकि बुद्ध ये तीनों लोगों की अवस्था को जानने वाले थे। और क्रोध जो है, ये क्रोध को हमेशा निकालने का आदमी ने प्रयास करना चाहिए। क्रोध कभी आदमी का भला नहीं करता, वो आदमी का बुरा ही करता है। इसलिए किसी भी कारण से अपने क्रोध को मन में पनपने न दो। यदि पनपता है तो उसे हटाने का प्रयास करो, क्योंकि क्रोध के वशीभूत होकर आदमी जो काम करता है, वो काम दूसरों को परेशान करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला होता है, और उसका परिणाम बुरा ही भोगना पड़ता है। ऐसा तथागत बुद्ध ने बताया। और उस प्रसंग के उस अवसर पर बुद्ध ने यह धम्मपद की गाथा कही। कोधं जहे विपजहेत्थमानं संयोजनं सब मति कुमेयं तं नाम रूपस्मि सज्जमानं आकिंचनं नानु तपंति दुखा। कि क्रोध को पनपने न दो। क्रोध और मान और अतिमान, ये उससे
दूर रहने का प्रयास करो, विकारों से दूर रहने का प्रयास करो, संयोजन में अपनी इंद्रियों को न बांधो, इंद्रिय संयोजन से दूर निकलने का प्रयास करो। नाम रूप के साथ बहुत आसक्ति ना करो, उस आसक्ति को भी कम करने का प्रयास करो। आकिंचन, कुछ नहीं भी रहा साथ में तो भी सद्धम्म के रास्ते चलकर अपना जीवन बिताया करो, तो ये जीवन में भी समाधान मिलेगा, सुख मिलेगा। और कुशल कर्म, पुण्य कर्म करते रहेंगे तो अगला जीवन भी मंगलमय, पुण्यमय होता है, पुण्यमय बनेगा, मंगलमय होगा। और पुण्य ये कभी खत्म नहीं होते, वो पुण्य बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार पुण्य करते रहना चाहिए, कुशल कर्म करते रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में जीने का प्रयास करना चाहिए, निगेटिव को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो जीवन, वर्तमान का जीवन भी धन्य होता है और उनका भविष्य भी बड़ा उज्जवल बनता है, भविष्य भी चिंता से मुक्त होता है। उनको एक राहत मिलती है कि मैंने कुछ अच्छा किया, भाई अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कुछ किया, मैंने सद्धम्म के लिए अच्छा किया, मैंने लोगों के लिए अच्छा किया, मैंने बहुतों के हितों के लिए, बहुतों के सुख और शांति के लिए अच्छा किया। इस प्रकार का जो भाव मन में बना रहता है वो बल देता है, वो पुण्य देता है, मैत्री देता है और उसी के बल से अगला जीवन भी मंगलमय होता है, कल्याणमय होता है। यही बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा द्वारा कपिल वस्तु में उनके परिजनों को और विशेष करके रोहिणी को ये बात बताई। और जब उन्होंने दान दिया तो रोहिणी का चर्म रोग खत्म हो गया, वो बहुत अच्छी बन गई। तो ये दान का बल था, पुण्य का बल था। और अनिरुद्ध ने जो अपने बहन को इस प्रकार का उपदेश किया, बुद्ध ने उनकी भी तारीफ की और त्रिरत्न का गौरव और सम्मान बताकर, और ये गाथा के बाद, गाथा सुनने के बाद बहुत सारे लोग श्रोतापन्न फल प्राप्त कर गए, क्योंकि बुद्ध जो भी देशना करते हैं उनके देशना के अंत में बहुत सारे लोग फल पा लेते हैं। तो ये जब देशना बुद्ध ने की, बहुत सारे लोगों को श्रोतापन्न फल का साक्षात्कार हो गया। यही गाथा के साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के सभी छोटे बड़ों को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो।